देखिए दोस्तों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ण कहते किसे हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। आज हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों की संख्या के रूप में देखा जाए तो स्वर 11 होते हैं। उन स्वरों के 11 जो संख्या होती है उनको अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। उसमें नंबर 1 पे है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। नंबर 1 पे है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पे है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 है, ए, लघु ई, लघु ऊ, री। दीर्घ स्वर में 7 है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर में ए प्लस 7 दीर्घ स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिसमें यानी कि बोलते समय नाम मात्र का समय लगता है, और दीर्घ जो स्वर होता है उसके अंदर ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर का तिगुना समय लगता है। नंबर 2 पे है ओष्ठ आकृति के आधार पर। 1 नंबर है वृत्ताकार, 2 नंबर है अवृत्ताकार। वृत्ताकार में ओ जो एक आगत स्वर है जिससे हमने अंग्रेजी भाषा से हिंदी में ग्रहण किया हुआ है, इसलिए इसको आगत स्वर कहा जाता है। और 4 हमारे हिंदी के स्वर है, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ। अवृत्त में जैसे ई है, ए है, आ है, री है, ए है, ऐ है, ये अवृत्ताकार में आ जाएंगे। नंबर 3 पर है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार है। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। यानी कि जिन स्वरों को बोलते समय हमारी जीभ के जो आगे वाला अग्र भाग होता है उस पर जोर पड़ता है तो वह अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य में अगर जोर पड़ता है तो वह मध्य स्वर कहलाता है, और पश्च भाग जो क्रियाशील होता है जीभ का तो वह पश्च स्वर में आता है। अग्र स्वर में ई, ए, ऐ और री है। मध्य स्वर में ए है, और पश्च स्वर में ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ और आ है। देखिए नंबर 3 पे जो पश्च स्वर में आ रहे हैं, 3 नंबर में आने वाले सभी स्वरों का आकार 3 के समान हो रहा है, ए को छोड़कर। इसे भी हम याद कर सकते हैं। नंबर 4 पे हैं तालु की स्थिति के आधार पर। कैसे? तालु की स्थिति के आधार पर। नंबर 1 पे है सवरित स्वर, 2 पे हैं विवृत स्वर, 3 पे है अर्ध संवरित और 4 पे है अर्ध विवृत स्वर। संवरित में होता है कि लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और री। संवरित का मतलब होता है खुला, यानी हमारा तालव जो होता है ना वो, उसमें बीज में से जो हमारी जीभ है ना वो तालु को टच कर जाती है, और पीछे का भाग है वो क्या रहता है, खुला रहता है। पीछे का भाग खुला रहता है लेकिन मध्य से बंद रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं संवरित स्वर। विवर्त का मतलब होता है खुला। जब भी हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है, आ। अर्ध संवरित का मतलब होता है आधा बंद। उसमें क्या होता है, हमारा मुंह आधा बंद होता है। ए और औ को बोलते हैं तो हमारा मुंह आधा बंद रहता है। और अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला। इसमें 3 स्वर हैं, ए, ऐ और औ। एक 5वां प्रकार और है जो हमने इसमें नहीं लिखा है, वो यानी कि जातीयता के आधार पर है। उसमें एक सजातीय है, दूसरा विजातीय है, और एक अनुनासिकता के आधार पर है, जिसमें अनुनासिक और निनुनासिक। अनुनासिक में जिन भी स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है वो अनुनासिक में आते हैं, और जिन में चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है वो निरनुनासिक में होते हैं। सजातीय में ए, ई, ऊ, जैसे ए आ है, ई है, ऊ है, ये सजातीय में आ जाएंगे, और आगे वाले विजातीय में आ जाएंगे। धन्यवाद।